दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज अपन राजस्थान के प्रमुख शिलालेख इस विषय पे बात करेंगे। राजस्थान के प्रमुख शिलालेखों से न केवल राजस्थान की हिस्ट्री पे प्रकाश डालने में सहायता मिलती है, बल्कि शासकों का तिथि निर्धारण, राज्य की सीमा, उस टाइम के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जीवन, राजनीतिक स्थिति आदि के बारे में भी जानकारी मिलती है। इतिहास में शिलालेखों का काफी इंपॉर्टेंस है। राजस्थान के एग्जाम्स की अपन बात करते हैं तो राजस्थान के एग्जाम्स में यहाँ से अक्सर प्री और मेंस में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आरएस में, और अदर एग्जाम्स में भी काफी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। इस टॉपिक पे अपन एक एक शिलालेख को लेकर आज बात करेंगे। सबसे पहले पढ़ लेते हैं बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख भीलवाड़ा की बिजोलिया ग्राम में पासनाथ जी के मंदिर में स्थित है। ये 1170 एडी का है। इसकी भाषा संस्कृत है। लेखक गुणभद्र है। इसमें कुल 13 श्लोक पद में लिखे हुए हैं। मंदिर का निर्माण श्रावक लोलुक द्वारा करवाया गया था। इस शिलालेख में न केवल मंदिर निर्माण की जानकारी मिलती है, बल्कि अजमेर और सांबर के चौहान शासकों की वंशावली मिलती है। इस शिलालेख की सबसे मुख्य विशेषता यह है कि इस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। साथ में ही पास में स्थित कुटिला नदी पे शैव और जैन मंदिर होने का इस शिलालेख में उल्लेख है। इस शिलालेख में आधुनिक जो नगर हैं उनके पुराने नाम भी बताए गए हैं, जैसे जाबालीपुर, जालोर, दिल्ली, सापादलक्स, सांबर। इस प्रकार ये शिलालेख उस समय की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जीवन पर तो प्रकाश डालता ही है, साथ में राजनीतिक गतिविधियां और राजनीतिक जो सिनेरियो था उसको समझने में काफी हेल्प करता है। अगला लेते हैं कीर्ति स्तंभ परिस्थिति। चित्तौड़। चित्तौड़ के किले में स्थित है। समय 1460 एडी। राणा कुंभा के समय। भाषा संस्कृत। लेखक कवि महेश। कीर्ति स्तंभ परिस्थिति कुंभलगढ़ के किले में स्थित है। ये राणा कुंभा के टाइम पे उत्कीर्ण हुई थी। भाषा संस्कृत है। कवि महेश है इसके लेखक। ये शिलाओं पे उत्कीर्ण की गई थी। वर्तमान में सिर्फ 2 ही शिला बची हैं, बाकी शिलाएं नष्ट हो गई हैं। इस प्रशस्ति में गुहिल वंशीय बप्पा रावल से कुंभा तक के शासकों की वंशावली और उनकी उपलब्धियों का वर्णन है। महाराणा कुंभा की विजय, जैसे सापादलक्स, महाराणा बसंतगढ़,
मालवा और गुजरात की संयुक्त सेनाओं का राणा का उल्लेख है। महाराणा कुंभा। उपाधियां महाराणा कुंभा की उपाधियां हाल गुरु, छाप गुरु, राजगुरु आदि का इसमें उल्लेख है। ग्रंथ संगीत राज है, संगीत मीमांसा है, संगीत रत्नाकर है, रसिक प्रिया है, चंडी साधक पेटिका वगैरह, इन सब का उल्लेख है इसमें। इसके अलावा उस टाइम की जो सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति थी उसको समझने में काफी सहायता मिलती है। नेक्स्ट, राज प्रशस्ति। राज प्रशस्ति राज सिंह, मेवाड़ के शासक राज सिंह द्वारा 1676 एडी राजसमंद स्थित राजसमंद झील, जिसे नौचौकी कहा जाता है, की पहाड़ पे 25 काले रंग की संगमरमर की शिलाओं पे उत्कीर्ण करवाई गई है। राज प्रशस्ति के लेखक रणछोड़ भट्ट तेलंग, रणछोड़ भट्ट तेलंग है। भाषा संस्कृत है। भाषा संस्कृत है, पर संस्कृत के साथ साथ फारसी और हिंदी के शब्द भी उपयोग में लाए गए हैं। इस अभिलेख से ज्ञात होता है, यानी इस प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि राजसमंद झील का निर्माण अकाल रात कार्य के रूप में 1662 से 1676 के बीच में राज सिंह द्वारा गोमती नदी पर पुल बना के करवाया गया। बप्पा रावल से राज सिंह तक की शासन की जो उपलब्धियां हैं, यानी जो शासक हैं उनकी उपलब्धियां और वंशावली का उल्लेख है। 1615 में मुगल मेवाड़ संधि हुई थी। राज सिंह और शाहजहां, इसका काफी अच्छा वर्णन है। राज सिंह के जो धार्मिक या सार्वजनिक महत्व के कार्य थे उन पे काफी अच्छा प्रकाश डालती है। इसके अलावा हल्दी घाटी युद्ध में शक्ति सिंह की भूमिका, का उल्लेख है। राजसमंद झील की पहाड़ पे नौचौकी स्थित है। ये कई एग्जाम से पूछा जा चुका है। इसके अलावा घेवर माता का मंदिर भी है। घेवर माता का मंदिर वर्तमान में राजसमंद झील से राजसमंद शहर के लिए पानी की सप्लाई की जा रही है। राय सिंह प्रशस्ति, इसे बीकानेर प्रशस्ति या जूनागढ़ प्रशस्ति भी कहते हैं। महाराजा राय सिंह के टाइम पे 1594 में संस्कृत भाषा में
मुनि हेमचंद्र के शिष्य जेता ने उत्कीर्ण की। ये बीकानेर के किले के पार्श्व में लगी हुई है। इस प्रशस्ति में राठौड़ शासक राव बीका से लेकर राय सिंह की तक की वंशावली, उपलब्धियां आदि का चित्रण है। राय सिंह की जो विजय, जैसे उसने काबुलियों को हराया या सिंधियों को हराया या कच्छियों को हराया, उसका उल्लेख है। और राय सिंह द्वारा जो धार्मिक और सांस्कृतिक कार्य किए गए, उनका विशद उल्लेख इस प्रशस्ति में मिलता है। बीकानेर राज्य का इतिहास को समझने में ये प्रशस्ति काफी उपयोगी साबित है। नेक्स्ट, चीरवा का शिलालेख। चीरवा का शिलालेख उदयपुर से करीब 8-10 किलोमीटर चीरवा गांव में स्थित मंदिर की बाहरी दीवार पर लगा हुआ है। ये 1273 एडी का है। इसकी लिपि नागरी है, भाषा संस्कृत है। इसमें टोटल 36 पंक्तियों में 51 श्लोक लिखे हुए हैं। इन श्लोकों में बप्पा रावल, मेवाड़ के शासक बप्पा रावल से लेकर समर सिंह तक की वंशावली, उपलब्धियों का विशाल विवरण है। ग्राम्य व्यवस्था, गांव कैसे बसाए जाते थे, उनका रहन सहन क्या था, इसके बारे में प्रकाश डाला गया है। पड़ोसी राज्य गुजरात, मालवा, जांगल देश की राजनीति के बारे में जानकारी मिलती है इससे। शिव और विष्णु के मंदिर के निर्माण की जानकारी मिलती है तथा ग्रामीण जनों के जीवन में मंदिरों का जो इंपॉर्टेंस था उसके बारे में जानकारी मिलती है। तात्कालिक धार्मिक सांस्कृतिक जीवन के ऊपर अच्छा प्रकाश डाला गया है। सामाजिक व्यवस्था कैसी थी और समाज में जो सती प्रथा का प्रचलन था उसके बारे में विशेष जानकारी मिलती है। सरंगी ऋषि शिलालेख उदयपुर में एकलिंग जी से थोड़ी सी दूर सरंगी ऋषि नामक स्थान पे मिलता है। इसका समय 1482 एडी महाराणा मोकल के समय का है। भाषा संस्कृत है। लेखक वाणी विलास योगेश्वर। एडी में महाराणा मोकल के टाइम की है। इसमें भाषा संस्कृत है। वाणी विलास योगेश्वर इसके राइटर हैं।
मोक्कल द्वारा इस स्थान पे एक कुंड निर्माण किया गया था और तुलादान किया गया था, उसका उल्लेख है। अमीर ने भीलों को कैसे हराया है, उसकी जानकारी है। लक्ष्मण सिंह और क्षेत्र सिंह के प्रयाग और गया तीर्थ पे जाने का विवरण इसमें मिलता है तथा वहां जो दान पुण्य किया उसका उल्लेख मिलता है। भीलों के सामाजिक जीवन को समझने में श्रृंगी ऋषि शिलालेख काफी सहायता देता है। पड़ोसी राज्य जैसे गुजरात, मालवा आदि की राजनीति के बारे में भी इस शिलालेख से जानकारी मिलती है। रणकपुर प्रशस्ति, रणकपुर पाली स्थित चौमुखा मंदिर में स्थित है। रणकपुर पाली स्थित चौमुखा मंदिर में स्थित है। समय है इसका 1439 एडी, महाराणा कुंभा के टाइम की। इस प्रशस्ति की भाषा संस्कृत है, लिपि नागरी है। प्रशस्ति में मंदिर निर्माण सेठ धारण शाह द्वारा करवाया गया तथा इसका जो शिल्पी या सूत्रधार था देपाक था। बप्पा रावल से लेकर महाराणा कुंभा तक का विस्तृत विवरण मिलता है, वंशावली, उनकी विजय वगैरह का उल्लेख मिलता है। कुंभा की विजय, उपाधियों और ग्रंथों वगैरह का उल्लेख मिलता है। इस प्रशस्ति में कुंभा को विजेता शासक होने के साथ साथ न्यायप्रिय, प्रजापालक, प्रजाहितैषी शासक के रूप में भी प्रदर्शित किया गया है। इस प्रशस्ति में बप्पा रावल और काल भोज को अलग अलग व्यक्ति के रूप में प्रदर्शित किया गया है, यानी दोनों एक व्यक्ति ना होकर अलग अलग व्यक्ति थे। तथा गोहिल को बप्पा रावल का पुत्र उत्कीर्ण किया गया है। रणकपुर प्रशस्ति मेवाड़ का इतिहास जानने के साथ साथ मेवाड़ के शासकों के बारे में जानने में, मंदिर निर्माण की कला, उस टाइम की सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को समझने में काफी सहायता करती है। आमेर शिलालेख 1612 एडी, मानसिंह फर्स्ट के समय का। भाषा संस्कृत, लिपि नागरी, स्थान आमेर का किला। आमेर शिलालेख में कछवा शासकों को रघुवंश तिलक कहा गया है। कछवा शासक शक्ति सिंह, भगवान दास, बारमल, मानसिंह फर्स्ट की उपलब्धियों के बारे में विवरण मिलता है। मानसिंह फर्स्ट को भगवान दास का पुत्र बताया गया है। मानसिंह फर्स्ट द्वारा जमुआ रामगढ़ में किले का निर्माण और अन्य निर्माण कार्यों के बारे में उल्लेख किया गया है इसमें। तथा मुगल आमेर संबंध, मुगल आमेर संबंध पे विस्तार से प्रकाश डाला गया है इसमें। इस प्रकार कछवा वंश की उपलब्धियों, उनके कार्यों और आमेर के इतिहास को समझने में यह शिलालेख काफी उपयोगी साबित है। नेमिनाथ मंदिर प्रशस्ति, स्थान देलवाड़ा गांव, आबू, 1230 एडी की। भाषा संस्कृत, देलवाड़ा मंदिर का निर्माण
तेजपाल वस्तुपाल द्वारा करवाया गया था। इस प्रशस्ति के लेखक सोमेश्वर हैं। सोमेश्वर और उत्कीर्ण कर्ता चंदेश्वर। नेमिनाथ प्रशस्ति में मंदिर निर्माण, जिसका निर्माण तेजपाल वस्तुपाल ने करवाया था, उसकी वंशावली, मंदिर निर्माण के साथ वंशावली का उल्लेख है तथा परमार वंशीय शासक, उनकी उपलब्धियों और वंशावली के बारे में काफी डिटेल से इस प्रशस्ति में बताया गया है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति कुंभलगढ़ के किले में स्थित है। समय 1460 AD, राणा कुंभा के समय की है। भाषा संस्कृत है। लिपि नागरी, 5 शिलालेखों पे उत्कीर्ण है। कुंभलगढ़ के किले में कुंभाश्याम मंदिर में स्थित है ये, और कुंभाश्याम मंदिर को अभी मामदेव मंदिर भी कहते हैं। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में बप्पा रावल को विप्रवंशीय बताया गया है। अमीर और कुंभा की विजयों का इसमें काफी अच्छा उल्लेख है। मेवाड़ के महाराणाओं की अप टू कुंभा वंशावली और विजय का उल्लेख है। तात्कालीन सामाजिक व्यवस्था, संस्कृति, धार्मिक व्यवस्था, पड़ोसी राज्यों की राजनीति, उस टाइम की राजनीतिक हलचल आदि के साथ तपस्या और वर्ण व्यवस्था के बारे में भी इस प्रशस्ति में हमें जानने को मिलता है। वैद्यनाथ मंदिर प्रशस्ति उदयपुर में पिछोला झील के पास सीसारमा गांव से प्राप्त है। 1719 AD की, महाराणा संग्राम सिंह के टाइम पे। महाराणा संग्राम सिंह द्वारा इस मंदिर के निर्माण का उल्लेख है। इसमें बप्पा रावल को ऋषि हारित के आशीर्वाद से कैसे साम्राज्य मिला, उसका उल्लेख है। बप्पा रावल से और संग्राम सिंह तक के शासकों का शॉर्ट में उल्लेख मिलता है। वांदनवाड़ा युद्ध में संग्राम सिंह ने मुगल सेनापति रणबाज खान को कैसे पराजित किया, इसके बारे में वैद्यनाथ प्रशस्ति काफी डिटेल में बताती है। जगन्नाथ राय मंदिर प्रशस्ति, समय 1652 AD, लेखक कृष्ण भट्ट। मेवाड़ महाराणा जगत सिंह के टाइम की है। भाषा संस्कृत है। लिपि नागरी है। जगन्नाथ मंदिर उदयपुर में ये स्थित है। इस प्रशस्ति से जगत सिंह द्वारा इस मंदिर के निर्माण का उल्लेख, जगत सिंह के सामाजिक धार्मिक कार्यों और विजय का उल्लेख मिलता है। बप्पा रावल से लेके राणा सांगा तक की का इतिहास मिलता है। हल्दीघाटी युद्ध और करण सिंह के समय सिरोंज क्षेत्र के विनाश
का विस्तृत उल्लेख इस प्रशस्ति में मिलता है। गोसुंडी शिलालेख चित्तौड़गढ़ में नगरी के पास गोसुंडी गांव से मिलता है। इस शिलालेख की लिपि ब्रह्मी है, लिपि नागरी है और भाषा ब्रह्मी है। डॉक्टर D.R. भंडारकर ने इस शिलालेख को सबसे पहले पढ़ा था। गोसुंडी शिलालेख में 2nd BC में गज वंश के शासक सर्वतात द्वारा अश्वमेध यज्ञ करने के उल्लेख के साथ साथ सर्वतात ने यहां एक 4 दीवारी का निर्माण करवाया था, उसका उल्लेख मिलता है। यह अभिलेख 2nd BC का है।